गाइस सबसे पहले यार आप इस वेबसाइट पर नजर डालो। ये है ncrtsolutions.in। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बहुत ही सिंपल सा लेआउट है भाई। और इस वेबसाइट का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट क्या करती है यार, रैंडम वाइज जितने भी क्लासेस हैं भाई सीबीएसई के, उन सभी के यहाँ पे सॉल्यूशंस और जो बुक्स होता है वो पीडीएफ फॉर्म में बस अवेलेबल होता है। और कंटेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे आप क्लास 6 सिविक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज सारे बुक्स अवेलेबल है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करते हो, बस यहाँ पे बूम, यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। और मैं अगर आपको इसका ट्रैफिक दिखाऊं तो यहाँ पे आप इसका ट्रैफिक देख लो यार, गजब का ये वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है भाई। देखो यहाँ पे 5 लाख से अबव का ट्रैफिक यार बस इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ रहा है एनसीईआरटी के। जस्ट ये बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है जो इंटरनेट पे हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बस वहां से कॉपी करना है और अपने वेबसाइट से पेस्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में यार मैं इसका पूरा केस स्टडी आपको देने वाला हूँ, किस तरह से आप इस तरह की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। ए टू जेड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, और किस तरह से आप यार अच्छा खासा रेवेन्यू आप एडसेंस की मदद से जनरेट कर पाओगे। और ये वेबसाइट भी भाई एडसेंस से फुल्ली मोनेटाइज्ड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सिंपली आपको मैं न्यू टैब में ओपन करके दिखा देता हूँ इस पे एडसेंस के ऐड लगे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो भाई, आपको एडसेंस का ऐड देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो 101% आपको एडसेंस का अप्रूवल इस तरह की वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो वैसे अगर अभी चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है यार, आपके पास होना चाहिए भाई एक वेबसाइट। और अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई है तो क्या कर रहे हो यार, बना लो भाई। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना है होस्टिंगर पे। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आपको मिलेगा अपनी वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग, जहां पे आप अपने डोमेन को भाई होस्ट कर पाओगे। अगर आप blogger.com पे बनाना चाहो तो वहां भी बना सकते हो, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दूंगा। लेकिन वो काइंड ऑफ थोड़ा सा यार बिगिनर्स के लिए भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि टिल द एंड यार आपको फिर होस्टिंग मतलब कि अपने जो अपना सेल्फ होस्टिंग होता है भाई उसी पे आना पड़ेगा। ठीक है, वर्डप्रेस पे ही आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है गाइस स्टार्टिंग में ही आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करो। तो उसके लिए बेस्ट होस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है वो होस्टिंगर.in है, जो मैं लगभग 3 सालों से यूज करता आ रहा हूँ और अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो आप भी भाई इसी को यूज करें। वैसे तो काफी सारे मार्केट में है, आप उसके साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो भाई उन्हें यूज नहीं किया, जिसको मैं यूज करता हूँ वही मैं आप सबके साथ रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे देखो यार टोटल 3 प्लान आपको देखने को मिलता है। और इसका मेन फायदा ये है कि यहाँ पे आपको डोमेन और एसएसएल बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाता है। और 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी है। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो पूरा का पूरा पैसा वापस भी ले सकते हो। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि और भी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, जहां पे मैंने बैकएंड वगैरह सब कुछ दिखाया है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह ले लेते हैं, डोमेन वगैरह सेटअप कर लेते हैं, देन सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस को गाइस इंस्टॉल करना है अपने डोमेन पे कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा डोमेन का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है कि मैचेबल डोमेन वगैरह होना चाहिए। अगर आप लोगे मैचेबल डोमेन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन आपने पहले बाय करके रख लिया था भाई गोडैडी वगैरह से कहीं से भी, और वो मैचेबल डोमेन नहीं है, लाइक जैसे एनसीईआरटी या बुक्स वगैरह का जो मैचेबल कीवर्ड है गाइस वो आपके डोमेन में नहीं है, तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स पे इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम है ना कि किसी भी डोमेन पे कोई भी यूजर चले जाता है, तो इसमें उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो अभी हमने जो वेबसाइट यहाँ पे अपने मतलब कि डोमेन पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया था, तो अभी साफ सुथरा आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम इसे थोड़ा बहुत यार ये वाला लुक देने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये वेबसाइट जैसा कि दिखाई दे रही है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हूबहू आप बिल्कुल कॉपी कर लो यार, आपको बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। काफी सारे बिगिनर्स क्या है ना कि थोड़ा सा भी इधर उधर देखते हैं कि नहीं यार हमें बिल्कुल सेम वेबसाइट चाहिए। भाई देखो वेबसाइट्स का ऑलरेडी अगर सीरियसली बताऊं तो लुक वगैरह उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। बस आपके वेबसाइट पे भाई किसी भी तरह से ट्रैफिक आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह से इस तरह की वेबसाइट्स वगैरह आपको बनाना है और किस तरह से आपको काम करना है। क्या हमें भी इसी तरह से काम करना है जैसे ये वेबसाइट्स कर रही है, ये कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिख रही है, क्या हमें भी ऐसे ही काम करना चाहिए या नहीं, पूरा डिटेल में अभी मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस पे और यहाँ पे हम कैटेगरीज तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मेन्यूज में जो ये कैटेगरीज देखने को मिल रहा है ना, ये हम फटाफट यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। कुछ मैं कैटेगरीज यहाँ पे बना लेता हूँ, पूरा क्लासेस में नहीं बनाऊंगा, जस्ट दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 6। ठीक है, 6 से हम स्टार्ट करते हैं स्लग, और इस तरह से हमारा एक कैटेगरी यहाँ पे तैयार हो गया। वापस से फिर हम यहाँ पे क्लास 7 ले लेते हैं।
ठीक है, तो इसी तरह से यार आपको क्या करना है, बाकी कैटेगरीज को तैयार कर लेना। तो यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरीज आपको बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 7 भी तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे 8 भी ले लेते हैं। देखो यार वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन भाई इन्फॉर्मेटिव है, तो स्टेप बाय स्टेप देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्लास 9 ले लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 4 कैटेगरीज रेडी हो चुका है। जैसे यहाँ पे कुछ मतलब कि क्लास 12 तक था, तो हमने क्लास 9 तक लिया। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, आप पूरा यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कैटेगरीज वगैरह अपना बना लिया। अब हमें क्या है, ये जो फ्रंट पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें डिजाइन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको वर्डप्रेस पे आ जाना है और यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन पे जाना है और ऐड न्यू पेज पे करना है क्लिक। ठीक है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली आपको इसे होम डाल देना है टाइटल। और यहाँ पे अभी आप ये लेआउट देख रहे हो। ठीक है, तो इस लेआउट को ही हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पीडीएफ है, इसे आप कॉपी कर लो। आप देखो टाइटल वगैरह में अगर आप अपने हिसाब से कीवर्ड फ्रेंडली टाइप अगर आप टाइटल वगैरह डालना चाहते हो, वो भी आप डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको सारी चीजें करनी है। बाकी चेंजेस वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं हेडिंग ले लेता हूँ और इससे हम कर देते हैं सेंटर अलाइन कुछ इस तरह से। आप चाहो तो इसे बोल्ड कर दो, क्योंकि ये हमारा मेन हेडिंग है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो ये जो बैकग्राउंड है इसे आप कलर भी दे सकते हो। यहाँ से बैकग्राउंड पे जा करके बैकग्राउंड कलर भी आप इस तरह से चेंज आउट वगैरह कर सकते हो। लेकिन गाइस अभी हम व्हाइट ही रहने देते हैं। ये व्हाइट या डिसेंट सा दिखता है, ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद आपको वापस से आ जाना है। और यहाँ पे ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल, आप एक एक करके कॉपी पेस्ट करके भी बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए चलो मैं 9 तक ही कवर करता हूँ यार। ठीक है, 9 तक ही हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली से पेस्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो यार, काफी भद्दा से यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। तो हम क्या करते हैं ना भाई, इसे अलग कर लेते हैं। कुछ एक काम करते हैं यार, इसे डिलीट करते हैं यार। ठीक है, सेपरेटली हम खुद से ही बना लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे क्लास 7 के नीचे अभी आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। देखो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था उस तरीके से, तो हमारे सामने अच्छे से वो रिजल्ट आया नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से कॉपी करना है कुछ ऐसे, और फिर नोट पैड पे आ जाना है भाई। ठीक है, देखो हमारे पास सारे जुगाड़ होते हैं। जुगाड़ू बनोगे ना लाइफ में, तो हर एक चीज भाई आपको आसान लगेगी, टेंशन नहीं लेने की। ठीक है, जरूरत है आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है फिर, और क्लास 6 के नीचे आपको एंटर डालना है और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना। देखो भाई आ गया ना। ठीक है, बिल्कुल रो वाइज यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। एंड देन सिंपली इसी तरह से आपको बाकी भी यहाँ पे पेस्ट कर देना कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो मैटर जो क्लास 7 का वो अलग है, बस मैं आपको स्टेप्स को समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन क्लास 7 में आपको 7 का ही पेस्ट करना है, 9 में आपको 9 के ही जो बुक्स है वो पेस्ट करना है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास थोड़ा बहुत यहाँ पे रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे आप बैकग्राउंड में कलर वगैरह दे सकते हो। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इनके बैकग्राउंड है यहाँ पे कुछ कलर्स हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसका साइज हम यहाँ पे मिडल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड में यहाँ पे चलो कुछ भी हम डार्कर कलर दे देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हम थोड़ा सा ये कर देते हैं ब्लू। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो यार। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लू दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम ये कलर रहने देते हैं, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, वापस से हम इसे मिडल करते हैं, बैकग्राउंड में हम ये डालते हैं और टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसको भी सेम है ऐसे ही हम करेंगे। ये आई थिंक मिडल पे हाँ हो गया था। इसे भी हम लेते हैं, बैकग्राउंड को यहाँ से हम कुछ इस तरह से करते हैं और टेक्स्ट हम यहाँ पे फिर से ब्लू, और सेम एज इसे भी मिडल साइज देना है और बैकग्राउंड में ये कलर ले लेना है और टेक्स्ट को यहाँ पे कर देना है ब्लू कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखो हमारे सामने जो भाई आप अपने हिसाब से यहाँ पे और भी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लेकिन लगभग बेसिक सा जो फॉर्मेटिंग है गाइस वो रेडी हो चुका है। आप चाहो तो ये टॉप को भी आप बैकग्राउंड दे सकते हो, थोड़ा सा आप डिफरेंट इसको दे दो कुछ इस तरीके से। और व्हाइट अगर हम टेक्स्ट रखें तो हाँ भाई अब अच्छा दिख रहा है, कमाल का दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो लगभग जो हमारा फ्रंट पेज है भाई वो अपने हिसाब से हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, बाकी अगर आपको इनका कलर वगैरह पसंद आता है तो आप सेम एज इन्हीं का कलर वगैरह आप अपने डाल सकते हो अपने वेबसाइट पे। ठीक है, आप अपने हिसाब से, मुझे नीट एंड क्लीन एंड सिंपल सा पसंद आ रहा है, तो मैंने इतना कुछ करके आपको जस्ट दिखा दिया कि इस तरह से आपको चेंजेस वगैरह करना है। तो लगभग जो हमारा गैस फ्रंट पेज है गैस वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे कर देंगे पब्लिश। ठीक है, बाकी ये जो हमें क्लास 6 7
सिविक्स वगैरह ये जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, इनमें हमें जो पोस्ट वगैरह हम करेंगे वो हम लिंक करेंगे, वो किस तरह से वगैरह करना है वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर बंदे ने किया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लास 6 सिविक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स वाले बुक्स वगैरह हैं वो सब आपके सामने आ जाता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो इसे हम यहाँ से कर लेते हैं पब्लिश। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ से पब्लिश कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर आप अभी व्यू पेज करोगे तो अभी आपको कुछ इस तरह से ये नजर आने लगेगा। तो यहाँ पे देखो साइड बार भी दिखाई दे रहा है, हालांकि इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने भी साइड बार का यूज किया है। अगर आप चाहो तो साइड बार नहीं भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसी पेजेस पे आ जाना और यहाँ पे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा दिखेगा देखो साइड बार लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे नो साइड बार पे सिंपली आप क्लिक कर दो तो ये फुल पेज पे आपका शो होने लगेगा कुछ इस तरीके से। अब आप पेज को विजिट करोगे तो यहाँ पे देखो साइड बार आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको इस तरह से पसंद है तो इस तरह से आप कर सकते हो। मुझे फिलहाल ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ज्यादा भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि यूजर्स आए सिंपली बुक्स वगैरह पे क्लिक करें और वो अपना मटेरियल डाउनलोड करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज को यार होम पेज पे सेट कर देना है, क्योंकि अगर आप होम पे कोई भी क्लिक करेगा तो उसे भाई इसी तरह से साफ सुथरा पेज दिखाई देगा। लेकिन हमें जो भी हमने पेज डिजाइन किया वो दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है, वापस से आपको आ जाना है अपने वर्डप्रेस पे और यहाँ पे आपको चले जाना है भाई कहाँ पे, सेटिंग्स में, और यहाँ पे एक रीडिंग का सेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक करते हुए यहाँ से अपना जो होम पेज है इसको सेलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने क्रिएट किया था, एंड देन सेव चेंजेस पे कर देना है, सिंपली क्लिक। देखो इतना करते ही गाइस आपका जो चेंज है गाइस वो सेव हो चुका है। अब आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब फिर से आप रिफ्रेश करो अपने होम पेज को। आई थिंक यहाँ पे कैश क्लियर नहीं हुआ तो हम कैश को क्लियर कर लेते। कभी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आप कैश ही क्लियर कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार जैसे हम वर्डप्रेस में जो भी चेंजेस करते हैं ना तो वो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होता हमारी वेबसाइट पे, तो आप कैश क्लियर करोगे तो वो आ जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी पर्सन आता है होम पेज पे क्लिक करता है तो हमारा होम पेज जो हमने डिजाइन किया था वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये जो टाइटल है इसे हटाना चाहते हैं तो इसे भी आप हटा सकते हो। सिंपली एडिट पेज पे आप क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। यहाँ पे देखो हिडन, ये देखो डिसेबल टाइटल का आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसे आप सीधा कंटेंट डिसेबल कर दो। अगर आप प्रो वर्जन यूज करोगे भाई जनरेट प्रेस का तो उसमें और भी डिसेबल करने के काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो अभी फिलहाल यार यहाँ पे एक ही हमें दिखाई दे रहा है, कंटेंट टाइटल ही हम हाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं ये हाइड हुआ या नहीं। तो अब देखो यहाँ पे आपका ये जो टाइटल था गाइस, जो जहाँ पे होम लिखा था वो हाइड हो चुका है। अभी हम यहाँ पे टाइटल वगैरह भी चेंज कर लेते ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो लगे भाई एनसीईआरटी टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल में आ जाना है। देखो सेटिंग्स में आके जनरल में आना है। आप चाहो तो इसे अपीयरेंस में जाकर के भी चेंज आउट कर सकते हो कस्टमाइजेशन में, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको सेटिंग में जनरल में आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना जो टाइटल है गाइस मेन हेडिंग वो डाल देना है, एनसीईआरटी हम डाल देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल टाइप ऑफ एनसीईआरटी बुक्स हेयर। ठीक है, ये हमने सिंपली लिख दिया। इसे हम थोड़ा सा कैपिटलाइज कर देते हैं यार। तो कैपिटलाइज करने के लिए आप एमएस वर्ड का यूज कर सकते हो, सिंपली कुछ इस तरीके से। एंड देन वापस से यहाँ पे जाना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप कर दो क्लिक। तो अब देखो वो जो चेंजेस है गैस वो रिफ्लेक्ट हो चुका होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। फिर से हम कैश क्लियर कर देते हैं। देखो हमारे सामने यहाँ पे एनसीईआरटी का आ गया भाई टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी हमने डाला था सब टाइटल वो यहाँ पे आपको टॉप पे शो होगा, ऑल टाइप ऑफ एनसीईआरटी बुक्स हियर। ठीक है, बाकी अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने मेन्यूज बनाया था कैटेगरीज उसे हम यहाँ पे मेन्यूज में सेट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से चले जाना है अपने बैकएंड एरिया में और फिर यहाँ पे अपीयरेंस में आके यहाँ पे मेन्यू सेक्शंस पे आपको जाना है। और यहाँ पे देखो अभी कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कैटेगरीज बनाया था उसे हम यहाँ से ले लेंगे। तो कैटेगरी सेक्शन में जाना है, व्यू ऑल में करना है। जब तक आप कैटेगरी नहीं बनाओगे वो यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो मेक श्योर आपने कैटेगरीज बना लेना है जो आप मेन्यूज में दिखाना चाहते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड मेन्यूज पे कर देते हैं क्लिक। ठीक है, और अपने हिसाब से आप क्लासेस को गए मतलब कि वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक ठाक है, क्लास 6 7 8 9 यहाँ पे ठीक ठाक से एडजस्ट है। एंड देन हम क्रिएट मेन्यू पे कर देंगे सिंपली क्लिक। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा जो मेन्यू है गाइस वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे कर देते हैं क्लिक। ये क्या आ गया भाई, इसे हटा देते हैं। तो एक सेकंड इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सेव मेन्यूज पे हम कर देते हैं सिंपली क्लिक।
तो हमारा मेन्यूज़ भी तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ पेज यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारा मेन्यूज़ वगैरह भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ये जो बॉर्डर कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी आप चेंजेस कर सकते हैं और अपने टाइटल्स वगैरह को भी आप मिडल में ला सकते हैं। वो कैसे करना है देखो, सिंपली आपको जाना है, ये जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप चले जाना है यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन पे, ठीक है? कस्टमाइज़ेशन पे चले जाना है, टॉप में ये जो ऑप्शन है गाइस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, अपीयरेंस में कस्टमाइज़ेशन पे जा सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देखो कलर का एक ऑप्शन दिखता है, तो इस पे आपको कर देना है क्लिक। फिर यहाँ से आप अपना कलर चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो बार दिखाई दे रहा है इसे भी हम ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी होम पेज भी ब्लैक में ही था। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं यार, जो हमारे ये जो मेन्यूज़ है ना, इसे हम कर लेते हैं सबसे पहले वो कलर, ठीक है? तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना है, प्राइमरी नेविगेशंस पे जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो बैकग्राउंड है गाइस व्हाइट है, तो अभी मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है? आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम अपने हिसाब से करते हैं, आप चाहो तो प्रॉपर उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमें विजिबल नहीं हो रहा अच्छे से। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो नेविगेशन टेक्स्ट है गाइस, इसे हम यहाँ पे कलर देंगे। तो इसे हम यहाँ से व्हाइट दे देते हैं, कुछ इस तरह से। देखो अब हमें दिखाई देने लगा है। तो हमने यहाँ पे यार कलर दे दिया है, तो हमारा जो मेन्यूज में टेक्स्ट थे वो भी हमें ठीक ठाक विजिबल होने लगे हैं। आप चाहो तो ये हेडिंग है गाइस, इसे भी कलर आउट कर सकते हो। आपको सिंपली ये हेडर पे करना है क्लिक और यहाँ से बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे ब्लैक अभी हमने लिया था, देखो ब्लैक ले लो, तो पूरा देखो बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो चुका है। अब हम अपने टेक्स्ट को, जो हमारा हेडिंग का टेक्स्ट है गाइस, वो भी तो हमारा जो साइट का टाइटल है वो दिखना चाहिए। तो इसे आप अपने हिसाब से येलो या व्हाइट वगैरह जो चाहो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे येलो रख देता हूँ, कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है? उसके बाद सिंपली आपको कर देना है पब्लिश, कुछ इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है? अगर आपको अपना ये जो टाइटल है इसको सेंटर में अलाइन करना है, वो भी आप कर सकते हो, जैसे इस वेबसाइट ने कर रखा है। तो इसके लिए सिंपली आपको वापस से कस्टमाइजेशन सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेआउट, ठीक है? तो इस पे जाकर के यहाँ पे कंटेनर पे आपको जाना है, और सॉरी कंटेनर पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपको हेडर पे जाना है। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे हेडर प्रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे जाओ और यहाँ पे नेविगेशन बिफोर सेंटर पे सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे आप इतना क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपके जो मेन्यूज थे वो ऊपर चले गए और आपका जो टाइटल है वो नीचे आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो मेन्यूज है वो नीचे आए, टाइटल ऊपर जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आफ्टर वाले पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा एंड देन फिर सिंपली आपको पब्लिश पे कर देना है क्लिक। अब देखो आपका वेबसाइट थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लुक में नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे और भी काफी सारे चेंजेस आप कर सकते हो, लाइक जैसे टेक्स्ट वगैरह सब चीजों में आप चेंजेस कर सकते हो काफी अच्छे से। तो लगभग यार हमने कस्टमाइज कर दिया, अब हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते। अब हम जो हमारा मेन मैटर है उसे हम देख लेते हैं। तो अब देखो हमारे सामने हमारा जो फ्रंट पेज वगैरह गैस वो रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये क्लास 6 है इसके जो सब्जेक्ट्स है उसके पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करना है और थोड़ा सा एसईओ फ्रेंडली बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखो जैसे कोई भी बंदा इस वेबसाइट पे आता है, यहाँ पे क्लिक करता है क्लास 6 सिविक्स पे, तो उसको कुछ इस तरह से लेआउट दिखाई देता है। यहाँ पे चैप्टर्स वगैरह आ जाते हैं और जैसे चैप्टर्स पे क्लिक करता है उसे ये पीडीएफ मिल जाता है। तो आपको भी बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली पेज बनाएंगे, ठीक है? जैसे हमने होम पेज तैयार किया था ना, सेम एज वैसे आपको क्लास 6 सिविक्स का एक पेज तैयार करना है अपने लिए, पेज, ठीक है? उसके बाद उस पेज के अंदर जो हमारे ये जो सब्जेक्ट है ना गाइस, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम एज अ पोस्ट बनाएंगे, ठीक है? अभी आप समझ जाओगे यार। देखो अभी हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, एक काम करते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, इन टैब्स को हम बंद कर देते हैं ताकि ये भीड़ भाड़ यार ये थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है? तो यहाँ से हम इसे कर लेते हैं कॉपी और वापस से आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे हम करते हैं पेजेस पे ओपन न्यू पेज पे क्लिक, ठीक है? और यहाँ पे हम इसे टाइटल दे देते हैं क्लास 6 सिविक्स, ठीक है ना? और उसके बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे वापस आ जाना है और देखो क्लास 6 सिविक्स पे आपको कर देना है क्लिक और यहाँ से हम इसे कर लेंगे कॉपी। पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशंस वाला का जो हेडिंग है इसे हम उठा लेते हैं और यहाँ पे हम इसे हेडिंग्स में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम एज आपको कुछ उसी तरह से भाई यूज करना है इन सभी चीजों को, ठीक है? तो यहाँ पे हम लार्ज रहने देते हैं और वापस से यहाँ पे आ जाना और ये जो जितने चैप्टर्स इन्हें आप यहाँ से कॉपी कर लो और नोट पैड में डालना, ठीक है? अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली इसे पेस्ट करोगे तो मतलब कि सेम लेआउट में नहीं आएगा। देन कॉपी करो और वापस से आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा और इनोवेटिव लुक चाहिए तो आपको क्या करना है, इस चीज को ना आपको क्या करना है, यहाँ पे एक
ब्लॉक है कोड, ठीक है, इसमें पेस्ट कर देना कुछ इस तरीके से, तो आपको थोड़ा सा और ये यूनिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यार आपको ये जो बाकी चीजें इन्होंने कवर किया है लाइक बुक्स वगैरह, उसे भी आपने सेम एज इसी तरह से करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दिया कि इस तरह से आप यहाँ पे मतलब कि चैप्टर्स को यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ये जो चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं इनके पीडीएफ्स हमें प्रोवाइड करना है, तो अब हम इनके ऊपर पोस्ट लिखने वाले हैं। हम इनके तरह काम नहीं करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आप चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपल यहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम इसी तरह से प्रोवाइड करोगे तो आपको ट्रैफिक लेने में थोड़ी सी मुश्किल होगा भाई, क्योंकि देखो यार ये जो वेबसाइट है बहुत ही पुरानी है, 8 साल पुरानी वेबसाइट है। तो अगर आप सेम टू सेम इसी की तरह काम करोगे तो भाई आप रैंक नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको मतलब कि कीवर्ड फ्रेंडली एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, मतलब कि इसके ऊपर जो हम अभी चैप्टर्स का जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक एसईओ बेस्ड आर्टिकल आपको तैयार करना है। देखो चिंता करने की बात नहीं, यहाँ पे हम सारा कुछ ऑटोमेशन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास है चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसे हम सिंपली यहाँ से उठा लेंगे, और ये जैसा कि आप देख रहे हो क्लास 6 का सिविक्स का एनसीईआरटी बुक्स का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे चले जाना है चैट जीपीटी में, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारे ट्यूटोरियल्स दिया है किस तरह से यहाँ से जनरेट वगैरह आपको करना है आर्टिकल। देन यहाँ पे आपको कर देना है इसे पेस्ट, और ये एक काम करते हैं, इसके आगे आपको डालना है क्लास 6। ठीक है, देखो चैट जीपीटी को आपको कमांड अच्छे से देना पड़ेगा तभी ये आपके लिए अच्छा आर्टिकल लिख के देगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो क्लास 6 सिविक्स बुक। ठीक है, तो ये सिविक्स बुक सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डिलीवरी पीडीएफ। ठीक है, उसके आगे लिखना है, फिर लिखना है आपको राइट शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एंड देन सिंपली आपको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड कर दोगे तो ये जो पर्टिकुलर टूल है गाइस, वो मतलब कि क्लास 6 के सिविक्स बुक के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का जो चैप्टर है गाइस, उसके ऊपर एक शॉर्ट सा जो आपको है गाइस इंट्रोडक्शन लिख के दे देगा, जो कि एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल रहने वाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे सामने मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली करेंगे कॉपी, और फिर हम क्या करेंगे, इसे ये जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था पेज, इसे हम यहाँ से कर देते हैं क्या, पब्लिश। ठीक है, इसे हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, और फिर अब हम क्या आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम पोस्ट अब रेडी करते हैं। ऐड न्यू पे हम सिंपली क्लिक करते हैं, क्योंकि अब जो चीजें हम करेंगे ना भाई वो पोस्ट पे हम करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी हमने इंट्रोडक्शन कॉपी किया था गाइस चैट जीपीटी से, उसे हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, और इसका जो टाइटल है गाइस वो हम क्या देंगे, ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे हम वापस से चले जाएंगे, और इसे हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे कुछ इस तरीके से। मतलब कि हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्लास 6 का जो सिविक्स का जो चैप्टर 1 का है गाइस, वो हम पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा और एसईओ फ्रेंडली बनाया ताकि हमारा जो वेबसाइट है गाइस, अगर नई वेबसाइट है तो वो रैंकिंग में आ जाए। ठीक है, तो आपको ये जो कंटेंट है गाइस वो थोड़ा सा डालना ही पड़ेगा अगर आपको इस तरह की वेबसाइट्स पर रैंक करना है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि आपको तो कुछ करना नहीं पड़ा यार, सारा कुछ कंटेंट हमें चैट जीपीटी ने ही तैयार करके दिया, तो क्यों ना हम डाल दें। ठीक है, तो इस तरह से जो चैप्टर 1 का हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करना है। तो आपको फिर से वापस से टाइटल को कॉपी करना है, और यहाँ पे से हेडिंग दे देना है, इसके आगे आपने पीडीएफ डाउनलोड लिख देना है। ठीक है, इस कीवर्ड को यहाँ पे मेंशन कर देना है कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे नीचे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको ऐड पे करना है, यहाँ पे बटन पे जाना है। आप चाहो, सॉरी ये क्या आ गया, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, नीचे जाते हैं, और यहाँ पे हम बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बटन को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है, उसे हम कर देते हैं सेंटर अलाइन। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, चैप्टर 1 का जो पीडीएफ है उसका लिंक यहाँ पे हम बस डाल देंगे, तो लिंक हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसे यहाँ से आप कॉपी कर लो, और यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डीएमसी वगैरह का चक्कर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल है भाई इंटरनेट पे। देन सिंपली यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यार, हमारा जो एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है भाई वो रेडी हो चुका है, और ये जो सक्सेसफुली भाई इंडेक्स भी होगा और रैंक भी होगा ये पोस्ट। ठीक है, एंड देन फिर सिंपली आपको क्या करना है, इसे कर देना है पब्लिश। तो पब्लिश करने के बाद गाइस आपको इसका यूआरएल कर लेना है यहाँ से कॉपी, और जो अभी हमने पेज तैयार किया था क्लास 6 सिविक्स का, वहां पे वापस चले जाना है उस पर्टिकुलर पेज पे। तो पेजेस वाले सेक्शन पे आपको जाना है, और ये जो पेज अभी हमने तैयार किया था इसे हम कर लेंगे ओपन।
तो अभी पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम इसे करेंगे एडिट, और फिर जो अभी हमने चैप्टर 1 का पीडीएफ तैयार किया था भाई, उसे अब हम यहाँ पे कर देंगे लिंक कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो चैप्टर 1 जो पीडीएफ है गाइस, मतलब कि वो हमने लिंक यहाँ पे कर दिया। अब आपने इसे कर देना है अपडेट, और फिर इसे आप एक बार व्यू करके देख लो। देखो अब जो भी इस पेज पे पहुंचेगा भाई, उसे अगर क्लास 6 का सिविक्स बुक का चैप्टर 1 का पीडीएफ चाहिए तो इस पे क्लिक करेगा, तो सिंपली वो पहुंच जाएगा इस पोस्ट पे, और यहाँ से फिर वो पर्टिकुलरली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएगा। तो इस तरीके से भाई आपको काम करना है इस तरीके की वेबसाइट्स पे, और इसी तरह से आपको बाकी जो चैप्टर्स है गाइस उनको कवर करना है। तो पूरा प्रोसेस यार मैंने आपको ए टू जेड यहाँ पे गाइड कर दिया है, ठीक है। अगर आप अभी होम पेज पे जाओगे तो आपको जो होम पेज है कुछ इस तरह से नजर आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अभी हमने क्या किया था, ये जो क्लास 6 सिविक्स है इसे हमने कवर कर लिया था, तो इसे भी हम यहाँ पे लिंक कर देते। तो उसे लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो यूआरएल है इस क्लास 6 सिविक्स का, इसे आप सिंपली यहाँ से उठाएं, ठीक है। यहाँ से उठा करके आप आ जाओ यहाँ पे होम पेज पे, इसे हम एडिट करेंगे, और यहाँ पे ये जो क्लास 6 का सिविक्स है इसे हम यहाँ पे लिंक कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे हम अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से भाई आपको काम करना है। अब देखो कोई भी होम पेज पे आपका लैंड होता है, तो यहाँ पे क्लास 6 पे क्लिक करेगा तो सिंपली इस पे पहुंचेगा इस पेज पे, एंड देन यहाँ से इसको ये चैप्टर वाला डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक करेगा तो फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपना पीडीएफ वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। मे बी यार थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा ये सारे पेजेस वगैरह क्रिएट करना, तो स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करोगे यार, तो 101% आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस तरीके से यार आप भी अपना एक वेबसाइट क्रिएट करके भाई अच्छा खासा रेवेन्यू भाई इस तरह की वेबसाइट से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था यार, ये रैंडम प्रोसेस था। इस तरह से आपको ये पूरा जो क्लासेस है गाइस, इसे तो आपको कवर करना ही करना है, लेकिन बैकएंड में आपको क्या है ना, सर्चेबल कीवर्ड्स पे भी काम करते रहना है साथ साथ ही में। क्योंकि देखो अगर आपकी नई वेबसाइट है और सिंपली आप इसी तरह से इन्हीं सभी मतलब कि सिस्टमेटिक वे से इन सभी क्लासेस को ही कवर करते रहोगे, तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रैफिक मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो सर्चेबल कीवर्ड्स पे भी आपको साथ साथ काम करते रहना है। तो उसके लिए यार आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर टूल का यूज करना पड़ेगा, सेमरस का आप यूज कर सकते हो। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप काफी चीप प्राइस में सेमरस का जो ये सॉफ्टवेयर है इसे आप परचेज कर पाओगे, इसका आप सब्सक्रिप्शन ले पाओगे, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड या रिसर्च करना है थोड़ा सा। तो कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करना है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है एनसीईआरटी पीडीएफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको और भी काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिन कीवर्ड्स पे आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को ढूंढ करके आपको उस पर काम करना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे अभी तो यहाँ पे 10 ग्लोबल वॉल्यूम्स दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे पीडीएफ सॉल्यूशंस पे ही सिंपली एक काम करते हैं, एनसीईआरटी पीडीएफ पे हम क्लिक करते हैं और फिर सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखो काफी सारे हमें यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस बुक पीडीएफ, इस पे अभी फिलहाल जो है सर्चेस आ रहे हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स पे फिर आपको काम करना है। तो यहाँ पे व्यू ऑल कीवर्ड्स पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो यार यहाँ पे हमने पीडीएफ वाले ही कीवर्ड्स पे काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर तरह के पीडीएफ पे मतलब कि काम तो करना नहीं, ये हमारा निच बेस्ड वेबसाइट्स है। तो हमारा जो भी पीडीएफ है यार वो क्लास 7 6 मतलब कि एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे एनसीईआरटी पीडीएफ लिखा था, तो यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनका जो कॉम्पिटिशन है गाइस वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। आप इन सभी कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो। और देखो वॉल्यूम पे आपको नहीं जाना है कि हमें यार यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये कीवर्ड्स आपके सामने रिजल्ट शो कर रहा है सेमलेस या गूगल भी, तो इसका मतलब यही है गाइस कि सर्चेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी कीवर्ड्स पे काम करना है, और वो करना है आपको बैकएंड में, ठीक है ना। तो हमने होम पेज तो यहाँ पे रेडी कर दिया था, तो जो भी आप बैकएंड में काम करोगे ना भाई, वो आपके होम पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे अगर आपने ये 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी पीडीएफ पे काम किया, लेकिन होम पेज पे तो आप अभी सिस्टमैटिक वे से चल रहे हो। जैसे अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आप क्लासेस वाइज सिस्टमैटिक वे से चल रहे हो ना, लेकिन सर्चेबल कीवर्ड्स पे काम करने के लिए आपको क्या करना है, बैकएंड में काम करना है। और बैकएंड में जो भी आप काम करोगे ना, वो आपके होम पेज पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। बस आपको अलग कैटेगरी में उसे थोड़ा सा लिस्ट करके काम करना है। वो कैसे, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पोस्ट पे जाना है, और यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी आपने क्रिएट कर लेना है। कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी
सर्चेबल कंटेंट दे देता हूँ, ठीक है, सर्च लिख देता हूँ सिंपली, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो एंड देन सिंपली इसे ऐड न्यू कैटेगरी कर दो। अब जो भी आप सर्चेबल कंटेंट पे काम करोगे ना, उसे क्या करना है, उन सभी पोस्ट को आपको ये वाला जो कैटेगरी गैस इसमें डाल देना है। इससे होगा क्या कि आपके आपका जो ट्रैफिक है गैस वो सर्च से आएगा, और जो ये एनसीईआरटी का जो पर्टिकुलरली जो भी पोस्ट वगैरह इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप डालोगे वो होम पेज पे आपका शो नहीं होगा। तो आपका सिस्टमैटिक भी चलता रहेगा, प्लस आप सर्चेबल कीवर्ड्स पे भी साथ साथ काम करते रहोगे। तो इस तरीके से यार आपको काम करना। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको नहीं आया तो फिर से आप एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए यार। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको इस पर्टिकुलर निच पे काम करना है तो इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट मैंने वेबसाइट्स वगैरह आपके साथ शेयर किया, सभी का लिंक आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।